स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर हमारे पास टू फंक्शंस हैं तो उनकी कंपोजिशन हम ऐसे लिखते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ बाहर लिख देते हैं और ये वाला फंक्शन हम इसको अंदर लिख देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स। जो बाहर होता है उसको बाहर रखते जाते हैं, जो लास्ट वाला होता है उसको साथ हम एक्स को लगा देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स आपको कहता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स जो है वो आपको कह देता है कि 2x है। सपोज करें आपको कहता है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स निकाले। क्वेश्चन आपका क्या है कि यू आर गिवन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दे दिया, एफ ओ जी ऑफ एक्स कहते हैं। तो अब देखिए डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आप इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x। तो अब क्या है कि अगर फर्स्ट करें, मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 1। आपको कहता है एफ ऑफ 2 निकालें, तो आप क्या करेंगे, जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। अगर आपको कहता है एफ ऑफ के निकालें, तो जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे हम क्या करेंगे, के पुट कर देंगे। तो अगर वो कहता है एफ ऑफ 3k है, तो जहां जहां पे एक्स होता है वहां पे हम 3k पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एफ के अंदर जहां जहां पे एक्स है वहां पे हमारे पास क्या आया 3k, तो हम एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, 3k पुट कर देते। तो ये वाली चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आपका क्या है 2 ऑफ एक्स। एफ ओ जी आपने निकालना था, एफ आपका बाहर, डेफिनेशन थी ये कि जो बाहर है वो बाहर रखेंगे, लास्ट वाले के साथ आपने एक्स लगा देना। तो ये जी ऑफ एक्स आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 2x, वो आपने पुट कर दी। अब ये बन गया एफ ऑफ 2x, यानी कि अब एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या आ गया 2x, तो हम भी एक्स की जगह पे क्या कर देंगे 2x कर देंगे। तो ये एफ के अंदर एफ वाला फंक्शन स्क्वायर रूट, और साथ एक्स की जगह क्या आया, यहाँ पे 2x आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। तो इस तरीके से एफ ओ जी ऑफ एक्स निकाल। और जो अदर्स हैं और कंपोजिशन भी बन सकते हैं, जैसे जी ओ एफ ऑफ एक्स बन सकता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जी एफ ऑफ एक्स डेफिनेशन के मुताबिक। अगर आपको कह देता है एफ ऑफ एक्स कह देता है, तो इस डेफिनेशन क्या होगी, ये वाला बाहर और इसके साथ क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर जी ओ जी ऑफ एक्स कह देता है तो फिर जी बाहर आएगा और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, एक जी ऑफ एक्स आ जाएगा। और अगर हम इनकी वैल्यूज निकालें तो जी ऑफ, इसकी वैल्यू देखें क्या आती है, जी ओ एफ ऑफ एक्स की। अब जी डेफिनेशन क्या थी, जी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पुट कर दिया। अब ये बन गया जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो जी आपके पास ये पड़ा हुआ है। अब एक्स की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे इसमें एक्स की जगह पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे क्या था, एक्स था, तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर देंगे। तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको वो कहता है एफ ऑफ एक्स निकालें, तो ये एफ आ गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, डेफिनेशन आ गई। अब वैल्यूज पुट करते हैं, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। अब फर्दर किया, फिर एफ के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
तो यहाँ पे भी एक और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये बन जाएगा ऐसे, तो इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स ऑफ 1/4। इसी तरीके से जी ऑफ एक्स देखें तो ये बन जाता है डेफिनेशन में जी इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, तो ये वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ गया 2 ऑफ एक्स। अब फिर जी के अंदर पुट करना है तो ये ऐसे बन जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 4 ऑफ एक्स। तो ये आपके पास कंपोजिशन है, ये दो फंक्शन है। तो अगर तीन हो जाए, जैसे अगर आपको वो कह देता है एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x है, जी ऑफ एक्स आपको कह देता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स आपको कह देता है 1/x है। भाई ये बात थोड़ी करो यार सारे। तो ये आपके पास अगर तीन चीजें आ जाती हैं तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स आ जाता है। तो अब अगर तीन वाले निकालना हो, एफ ओ जी ओ एच ऑफ एक्स निकालते हैं, तो जब तीन वाले निकालेंगे तो डेफिनेशन क्या है, एफ बाहर, ये वाला भी बाहर, फिर जी वाला भी बाहर, और ये एच ऑफ एक्स बन जाएगा डेफिनेशन के मुताबिक। ये ऐसे बनेगा, यानी कि ये जो एक्स लगेगा ये आखिरी वाले के साथ लगेगा, आखिरी वाले के साथ एक्स लगेगा, तो ये बन जाएगा एच ऑफ एक्स। बाकी आप इसके साथ एक्स नहीं लगेगा, एक्स ये वाला एक्स सिर्फ लास्ट वाले के साथ लगेगा। तो अब इसको ओपन करते हैं, ये एफ आ गया, ये जी आ गया, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1/x, तो ये आपने 1/x पुट कर दिया। अब आपके पास ये बन गया जी ऑफ 1/x। अब जी ऑफ एक्स इसके इक्वल है, तो एक्स की जगह क्या आएगा 1/x, तो ये बन जाएगा एफ, इसकी वैल्यू जी के अंदर ये जी है, इसके अंदर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 1/x, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/x। अब एफ के अंदर ये एफ है, इसमें एक्स की जगह क्या आया, ये आया, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/x। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट किस्म के निकालने, एफ ओ जी और एच हो सकता है, एफ ओ एच ओ जी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जी ओ एफ ओ एच हो सकता है, इसी तरीके से जी ओ एफ हो सकता है। ये कई किस्म के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वो हमने इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन है, ये बनेगा टाइप्स ऑफ द फंक्शन। टाइप्स ऑफ द फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास टू टाइप्स होती हैं फंक्शन की, हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। एक होती है अलजेब्राइक फंक्शन और एक होती है आपके पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन। आपके पास टू टाइप्स होती हैं, एक अलजेब्राइक और एक आपके पास ट्रांसीडेंटल होती है। अलजेब्राइक में आपके पास जो आते हैं वो पॉलिनोमियल्स आते हैं। अलजेब्राइक में आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, और ट्रांसीडेंटल में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, ये टाइप्स ऑफ द फंक्शन है, इसी के बेस पे आपकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगी। इसी के अंदर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाएंगे, इसी के अंदर आपके पास एक्सपोनेंशियल आ जाएंगे, और बाकी जितने भी है वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। अलजेब्राइक में आपके पास पॉलिनोमियल्स, और ट्रांसीडेंटल में ये सारे जितने भी बाकी कुछ होंगे वो सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपके पास है, इनको अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नॉमियल का मतलब होता है पावर। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आए, तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है ए एन एक्स एन, ए ऑफ एन माइनस वन, एक्स ऑफ एन माइनस वन, प्लस सो ऑन ए टू एक्स स्क्र, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये जो एज है ये कांस्टेंट है।
ये जितने भी आएंगे ये अच्छा इसके अंदर इक्वल नहीं आएगा, इक्वल और अनइक्वल के साइन नहीं होंगे। तो ये वाली फॉर्म जो होती है ये आपके पास क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें पहली बात तो ये है कि ये जो ए आ गए ये सारे क्या कांस्टेंट। दूसरी बात कि ये जो पावर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे देखें अगर मैं लिखता हूँ 3x³ 8 कर लेता हूँ, 8x³ प्लस 5x² माइनस 7x+6। तो ये देखें ये x³ है, तो ये वाली जो चीज है ये इस A3 है। ये असल में हम इसकी मुनासिबत से लिखते हैं, ये पावर है तो उसी के हिसाब से लिख देते हैं, ये कोई कांस्टेंट है तो ये इसकी नोटेशन है, सिर्फ नोटेशन के तौर पे A2 करते हैं। तो A2 क्या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है रियल नंबर्स में से। तो जैसे ये देखें x³ है तो ये वाली चीज क्या A3 है, x उसके है तो इसके साथ वाला क्या A2 है, ये x के साथ क्या है A1 है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये आपका क्या A0। तो वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, मगर असल में ये चीज ऐसे होती है 8x³ प्लस 5x² माइनस 7x+6। तो ये जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो एज है जिसको कोफिशिएंट कहते हैं, ये क्या होंगे कांस्टेंट्स होंगे। और दूसरा ये कि एक्स की जो पावर्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी और इंटीजर्स होंगी, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि इसकी जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर होगी। जैसे अब इसकी डिग्री क्या 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या 3 है, इसकी डिग्री क्या है वो nth है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसको हम सिंपल पॉलिनोमियल भी कहते हैं, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं और सिंपल पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसमें इक्वल नहीं आएगा। अच्छा अगर इसमें इक्वल लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, अगर लेस देन का साइन या इनइक्वलिटी का साइन लगा देंगे तो ये इन इक्वेशन या इनइक्वलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाती है पॉलिनोमियल। इसमें याद रखिएगा इसकी सारी की पावर क्या है पॉजिटिव है और इंटीजर्स है। अच्छा अगर अब पावर चेंज कर दें, अगर इसकी हम पावर जो है वो चेंज कर दें, जैसे अगर वो कह देता है कि इसकी जो पावर है, तो दूसरी डेफिनेशन बनती है रैशनल पॉलिनोमियल। व्हेन पावर इज नेगेटिव, अगर पावर क्या आ जाए नेगेटिव आ जाएगी तो हम उसको रैशनल पॉलिनोमियल कह देंगे। या हम ये कह सकते हैं कि इफ एक्स इज इन डिनोमिनेटर, कि अगर वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा रैशनल पॉलिनोमियल। जैसे 2/x-3, ठीक है, x की पावर -3 प्लस 6x, इसमें देखा पावर क्या नेगेटिव आ गई है, एक में भी पावर नेगेटिव आ गई थी तो वो क्या हो जाएगी रैशनल पॉलिनोमियल, ठीक है, इसकी डिग्री नहीं होती। थर्ड है आपके पास ए रैशनल, नेक्स्ट आपके पास क्या है ए रैशनल पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होती है व्हेन पावर इज फ्रैक्शन, पावर क्या आ जाएगी फ्रैक्शन आ जाएगी और पॉजिटिव होगी, ठीक है। जैसे देखें एग्जांपल देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x-2, इसकी पावर क्या 1/2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से x² -1 की पावर 7/3, तो ये क्या है ए रैशनल। अच्छा अगर दोनों आ जाएं तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड पॉलिनोमियल। मिक्स्ड पॉलिनोमियल मीन के पावर इज नेगेटिव फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव। अब जैसे देखें एग्जांपल देख लें, 1/√x-2, एक्स नीचे भी आ गया स्क्वायर रूट में भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं मिक्स्ड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास ये अलजेब्राइक का बता रहा है। तो पहला क्या है पॉलिनोमियल जिसको हम सिंपल पॉलिनोमियल कहते हैं, इसमें पावर क्या होती है, इसमें जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है और इंटीजर होती है, ठीक है। दूसरी क्या थी कि वन पावर इज नेगेटिव, अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो रैशनल, अगर पावर स्क्वायर रूट में आ जाए, ठीक है, या फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं इरैशनल पॉलिनोमियल।
तो ये आपके पास पॉलिनोमियल के टाइप्स। अब देखिए टाइप्स में हमारे पास क्या थी, अलजेब्राइक। तो पहली वाली क्या होगी, पॉलिनोमियल। अब आते हैं दूसरे की तरफ, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इन तीनों को देखते हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। याद रखिएगा फंक्शन उस वक्त बनेगा जब इसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। अगर एक्स नहीं आएगा या वेरिएबल नहीं आ गए तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें आपके पास सबसे पहली चीज आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहली चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 6 होती हैं। ये आपके पास पहली कहलाएगी साइन, फिर आपके पास कॉस, फिर आपके पास टेंजेंट, फिर को टेंजेंट, को सीकेंट और सीकेंट। ये सारी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं लगाया, एंगल शेंगल नहीं लगाया, अभी मैंने सिर्फ आइडेंटिटीज का बताया। अच्छा, फिर दूसरा आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वो होती हैं कि जब इनके साथ एंगल आ जाता है, साइन 30, कॉज ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, सीकेंट ऑफ 90। तो जब इनके साथ कांस्टेंट आ जाते हैं एंगल में, तो इसको हम कहते हैं एंगल, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बगैर एंगल के नहीं लिखेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो आगे जब भी लिखेंगे आइडेंटिटी के साथ एंगल लाजमी लिखा जाएगा, ठीक है। और एंगल में अगर कांस्टेंट होगा तो उसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अकेला लिखेंगे तो आइडेंटिटी, एंगल में कांस्टेंट होगा तो रेशियो। और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होते हैं जब इनके साथ एक्स आ जाता है। जब इनके साथ एंगल में एक्स आ जाता है तो इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बातें। इंपॉर्टेंट नंबर 1, कि जो इसके फार्मूले होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे लिखा हो साइन ऑफ 2x+3 और यहाँ पे 5 लिखा हो, तो ये जो 5 है ये आपके पास पावर है, ये आपके पास क्या एंगल है, और ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये 3 चीजें होती हैं। अगर कोई साइन लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिटी है, ये इसका एंगल है, ये इसकी पावर है। और तीसरी बात ये कि अगर ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स, ये एक ही बात है। तो इसको ऐसे नहीं करना कि साइन के ऊपर भी पावर 2 लगा देनी है, ये इस तरह नहीं लिखना कि साइन स्क्वायर भी लिख दिया एक्स स्क्वायर भी, ऐसे नहीं है। ये जो पावर है ये इसकी पावर है, इसकी नहीं है, एंगल की नहीं है। तो ये चीजें याद रखनी है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पावर में भी एक्स आ सकता है, तो वो अगली टाइप पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसमें पावर में अगर एक्स आ जाए तो फिर क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ द फंक्शन में अभी हमने अलजेब्राइक किया, पॉलिनोमियल्स वाला समझाया, ट्रांसेंडेंटल में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक किया। अब एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला, इसको जरा देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल में एक चीज देखिएगा, अगर आपके पास लिखा हो 2x+3 की पावर 5 और एक लिखा हो
2x प्लस 3 की पावर x। ठीक है, तो ये जो चीज है ये पावर है, और ये जो चीज है ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट वो होता है जब पावर में x आ जाए, और ये जो चीज नीचे वाली है ये बेस कहलाती है। ठीक है, ये बेस है। अगर ऊपर कांस्टेंट हो, अगर ऊपर कांस्टेंट हो तो वो पावर कहलाएगी, और अगर वेरिएबल होगा तो उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। तो अभी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब है कि पावर में क्या आएगा, एक्स आएगा। तो इसकी थ्री टाइप्स है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की थ्री टाइप्स है, याद रखिएगा। एक्सपोनेंट वो होता है जिसकी पावर में एक्स आएगा। तो इसकी थ्री टाइप्स है। एक कहलाती है बेसिक, एक कहलाती है नेचुरल, और एक कहलाती है मिक्स्ड। अब बेसिक में क्या होता है कि बेस इज कांस्टेंट। बेस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे एग्जांपल देखें, इसको स्टैंडर्ड में हम ऐसे लिखते हैं, ए की पावर एफ ऑफ एक्स, ए कांस्टेंट है। एग्जांपल देखें, 2 की पावर एक्स प्लस 1, बेस क्या आई है, कांस्टेंट आई है। 1/2 की पावर साइन ऑफ एक्स, पावर में एक्स आया है, पावर में एक्स आ गया, नीचे कांस्टेंट आएगा। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए की पावर एफ ऑफ एक्स, पावर में एक्स आना लाजमी है। एक्सपोनेंशियल वो होता है जिसकी पावर में क्या हो, एक्स हो। दूसरा कहलाता है बेस इज ई, ये फिक्स नंबर है। फिजिक्स की जो मॉडलिंग होती है उसमें ज्यादातर हम ई को यूज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल। बेस में क्या आएगा, ई। ये बेस है, नीचे बेस कहलाती है, ऊपर वाली चीज पावर है। तो अगर कांस्टेंट है तो पावर, अगर एक्स आएगा तो एक्सपोनेंट। तो उसी की बेस पे हमने क्या बनाया, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की थ्री टाइप्स। बेसिक, जब बेस क्या आएगा, कांस्टेंट, 2 आ जाए, 1/2 आ जाए, कोई भी आ जाए, पावर में एक्स आएगा। ठीक है, और बेस में अगर ई आ जाए तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई की पावर एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल्स क्या है, ई की पावर साइन ऑफ एक्स आ गया, ई की पावर 2x-1 आ गया, तो नीचे ई आएगा। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल्स होगी। नेक्स्ट वो होता है कि जिसमें बेस इज वेरिएबल, बेस में भी फंक्शन आ जाता है। इसकी बेस में क्या था, कांस्टेंट, इसकी बेस में क्या था, ई, कांस्टेंट है वो भी। ये डिफरेंट कांस्टेंट है, ये फिक्स कांस्टेंट है। बेस अगर वेरिएबल आ जाए तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, नीचे भी एफ ऑफ एक्स, ऊपर भी फंक्शन, नीचे भी फंक्शन, ऊपर भी फंक्शन। एग्जांपल, जैसे एक्स की पावर साइन ऑफ एक्स, नीचे भी एक्स आ गया, ऊपर भी एक्स आ गया। x-1 की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की थ्री टाइप्स हैं। पहली बेसिक, जब बेस में क्या आएगा, कांस्टेंट, पावर में क्या आएगा, एक्स। नेचुरल, तब बेस में ई आएगा, पावर में एक्स। मिक्स्ड, तब नीचे भी एक्स आएगा और ऊपर भी एक्स आएगा। तो ये थ्री टाइप्स है एक्सपोनेंशियल की। ठीक है, इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है जी इसके अंदर, कि अगर दो आ जाए, ऐसे आ जाए, तो इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं। इसका मतलब पावर नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये फिर मल्टीप्लाइड नहीं होगा, फिर ये पावर में जाएगा। ठीक है, फिर ये ऐसे नहीं होगा। ऐसे ये उस वक्त होगा, पावर उस वक्त मल्टीप्लाइड होगी जब ब्रैकेट लगी हो। ब्रैकेट नहीं लगी होगी तो ये इसकी पावर होगी, इसको हम 3x नहीं लिख सकते। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि अगर 2 की पावर x हो, 2 की पावर एक्स स्क्वायर हो, तो दोनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। बाकी चीजें आप लोगों को पता है एक्सपोनेंशियल की। ठीक है।